Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject EVS science lesson number 13 our diet. Okay, so let's see what is given in this lesson. At Raju's house, राजू का एक घर है, उसमें क्या चालू है? Let's see. Father said, come on, let us have our dinner. But where's Raju? He is always the first to come for a meal. फिर फादर क्या बोलते हैं कि चलो खाना खाने चले. डिनर मीन्स रात का खाना. ओके, एंड राजू कहाँ पे है? वो तो सबसे पहले आके बैठता है. देन मदर सेड ही इज़ रनिंग टेम्परेचर. आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही भात अ लिटिल वाइल एगो. ही हैड जस्ट फॉलन अ स्लीप. और मैंने उसे क्या दिया है? दही भात दिया है और अभी वो आराम कर रहा है, सो रहा है. क्यों ऐसा दही भात दिया? क्योंकि उसे टेम्परेचर है, मीन्स उसे बुखार है. ओके, देन फादर सेड लेट हिम रेस्ट. शैल वी स्टार्ट देन? उसे आराम करने दो. क्या हम थोड़ी देर बाद खाना चालू करेंगे या फिर अभी चालू करते हैं? ओके, सो ताई सेड येस right away. Today we play a langdi match in the school. I am so hungry. Then Tai said to father, today I am playing langdi match. That's why I feel so hungry. उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि उसने लंगड़ी खेला है. ओके, then mother said come at once. चलो जल्दी आओ. Then Tai said, oh mama, why have you made cabbage? You know I don't like it. I don't want it. So Tai said to mother कि वाई यू मेड कैबेज, तुमने कैबेज क्यों बनाई है? मुझे पसंद नहीं है, ऐसे वो बोलती है. ओके, सो मदर सेड टू ताई दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर. यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, डोंट यू? देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रिपरेशंस. फिर मदर क्या समझाती है कि ऐसे नहीं बोलते हैं किसी भी वेजिटेबल्स के लिए. तुम्हें अगर हेल्दी बनना है, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड डोंट यू, फिर ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो. ओके, सो यू हैव टू ईट ऑल द काइंड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, मतलब जो भी बनता है खाना, आपके भी घर में जो भी खाना बनता है आपको वो सब खाना चाहिए. ओके, एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन अ प्लेट, और प्लेट में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए. ओके, सो ताई सेड राइट, अवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग. ओके, सो ताई क्या बोलती है कि जो टीचर है हमारी वो भी हमें यही बोलती है. सो आई वॉजेंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ूंगी प्लेट में. ओके, देन फादर सेड दैट्स माई गुड गर्ल. फिर फादर क्या बोलते हैं? येस, यू आर माई गुड गर्ल. सो ताई सेड व्हाट्स दिस डैड, यू टुक ओनली वन भाकरी, दैट कांट बी इनफ फॉर यू. फिर ताई क्या बोलती है फादर को कि आपने तो एक ही भाकरी ली है, इट्स कैनॉट इनफ फॉर यू, ये आपके लिए इनफ नहीं है. सो ग्रैंडपा सेड ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे, दैट डजंट मेक एनी हंग्री. फिर वो क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा समझाते हैं कि ये एक ही जगह पे बैठ के काम करता है, इसीलिए इसे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, ऐसे ग्रैंडपा समझाते हैं. वी यूज टू डू फिजिकल लेबर ऑल डे, वी एट एटलीस्ट 4 भाकरी एट एवरी मील. फिर वो बोलते हैं अगर हमने फिजिकल लेबर मीन्स शारीरिक श्रम किया कुछ काम करने के लिए तो हमें ज़्यादा भूख लगेगी. एंड वी ईट 4 भाकरीज, तभी हम लोग कितने भाकरीज खाएंगे? 4 भाकरीज. बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज आई यूज टू. फिर लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं खा सकता क्योंकि मैं ओल्ड हो गया हूँ. ओके, सो ग्रैंडमा सेड मी टू, मैं भी. सो मदर सेड यस यू ईट सो लिटिल नाउ, हियर माँ आई हैव सोक हाफ अ भाकरी इन अ मिल्क फॉर यू. और जो मदर है, वो जो दादी है, वो ग्रैंडमा है, उनको क्या देती है? हाफ भाकरी ही देती है दूध में मिला के. ओके, सो ये सब क्यों दिया है? वाई दे गिवन दिस थिंग्स टू यू. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, अ न्यू टर्म, वहाँ पे ब्रैकेट में डाइट का इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है. व्हाट इज़ अ डाइट? Okay, so diet means we eat some food preparations as a part of our meal every day. We also eat some snacks between meal time. मीन्स जो भी फूड प्रिपरेशन हम लोग पूरे दिन में खाते हैं एज ए पार्ट ऑफ आवर मील एवरी डे. मीन्स आपकी मम्मी जो भी घर पे बनाती है आपके लिए फूड और आप पूरे दिन में वो फूड खाते हैं, उसके साथ स्नैक्स भी खाते हैं. सो बिसाइड्स वी माइट ऑल्सो हैव अ मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड शरबत्स. मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, शरबत लेते हैं. ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड अवर डाइट. और ये सभी को मिला के क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता
जाता है। ओके, सो डाइट का टर्म ये क्लियर हुआ सभी को। जो भी फूड प्रिपरेशंस पूरे दिन में हम लोग खाते हैं अलॉन्ग विथ अवर स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, मिल्क, ओके, जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया है, वाई डज अवर फूड इंटेक डिफर फ्रॉम ऑन डिफरेंट डेज, कि हमारा जो फूड आइटम है मतलब फूड इंटेक है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसे क्या बोला जाता है, फूड इंटेक करना। तो ये हर दिन के लिए डिफरेंट क्यों होता है। ओके, सो लेट्स सी, समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अ लॉट। फिर उन्होंने क्या बोला है कि जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा भूख लगती है उस दिन हम लोग ज़्यादा खाते हैं। दैट डे आवर फूड इंटेक इज़ मोर, और उस दिन हमारा जो फूड इंटेक है मतलब फूड खाने की जो प्रक्रिया है मतलब फूड अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा रहती है। एट सम अदर टाइम वी डू नॉट फील सो हंग्री एंड वी ईट अ वेरी लिटिल, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती है, हम बहुत ही कम खाना खाते हैं। ओके, दैट डे आवर फूड इंटेक इज़ लेस, और उस दिन हमारा जो फूड इंटेक है वो बहुत ही कम रहता है। ओके, so then next दिया है, which of these two is likely to have a bigger intake, what could be the reason for that? So here they give us a picture, here is the mother and grandma. Okay, so you can see the mother's plate, वहाँ पे ज़्यादा खाना दिख रहा है, जो grandma दिख रही है उनके प्लेट में कम खाना है। so इसका रीज़न क्या है, so they give the reason, ताई is young, okay, sorry mother is not ताई, she is a ताई। okay, सो द ताई इज़ यंग, शी इट्स मोर, ताई बड़ी है इसीलिए वो ज़्यादा खाना खा रही है। सो हर इंटेक इज़ ऑल्सो बिगर, ग्रैंडमा इज़ ओल्ड, सो हर इंटेक इज़ लिमिटेड। ताई कैसी है, अभी यंग है तो वो ज़्यादा खाना खा सकती है, बट जो ग्रैंडमा है वो ओल्ड है इसीलिए वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, when doing certain kinds of work we make a lot of vigorous movement, such a work is hard on the body, it is called a physical labor। मतलब कुछ काम ऐसे रहते हैं कि जिसे करने के लिए हमारा पूरा मतलब ताकत हम लोग लगा देते हैं, विगरस मूवमेंट, बहुत सारा पूरा ताकत लगा देते हैं, और वो जो काम है बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है और उसे क्या बोला जाता है, फिजिकल लेबर। क्या बोला जाता है, फिजिकल लेबर। ओके, फिज़िकल लेबर मेक्स अस वेरी हंग्री, और फिज़िकल लेबर जो भी हम लोग करते हैं तभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शारीरिक श्रम हम लोग करते हैं तभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिज़िकल लेबर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि खेलना, कुछ हेवी उठाना, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, देखो आप वो जो पीपल है वो कितने गोनी उठा रहे हैं, देखो पीठ पे, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है ना, सो इट्स कॉल्ड ए फिजिकल लेबर। ओके, सो देन नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस, इट डज नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट टू डू इट। फिर उन्होंने बोला है, यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर, द मैन सिटिंग इन अ चेयर एंड इज डूइंग हिज वर्क। सो ये बैठ के ही काम कर रहा है तो इससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ रहे हैं, उसे चलना नहीं है, सिर्फ हीज वर्क विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रेन, उसके ब्रेन के हेल्प से वो काम कर रहा है। सो ये वर्क को क्या बोला जाता है, सच ए वर्क इज़ कॉल्ड ए सिडेंट्री वर्क। ये वर्क को क्या बोला जाता है, सिडेंट्री वर्क, जो बैठ के काम किए जाते हैं। ओके, उसके लिए ज़्यादा श्रम मतलब फिजिकल श्रम करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए उसे सिडेंट्री वर्क बोला जाता है। पीपल हु डू सिडेंट्री वर्क डू नॉट फील एज हंग्री एज दोज हु डू फिजिकल लेबर। सो उन्होंने अभी बोला है कि सिडेंट्री वर्क जो करते हैं वो ज़्यादा हंग्री फूड नहीं करते एज़ कम्पेयर टू फिजिकल लेबर। जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। ओके, नीचे एक लाइन दिया है उन्होंने, द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज़ ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। सो अभी उन्होंने दिया है कि जो फिजिकल लेबर काम करते हैं उनको ज़्यादा फूड की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, सो नाउ do you know chores like carrying water, washing clothes, sweeping and mopping the floor involve physical labor? So here they give us some example of physical labor. Chores means काम, क्या कौन कौन से काम, कैरिंग वाटर लेके आने का, वॉशिंग क्लोथ्स धोने के, स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर, झाड़ू लगाने का, ये साफ़ करने का, उसे पोछा मारने का, मोपिंग मीन्स। सो ये सब इन्वॉल्व कहाँ किस में होते हैं, फिजिकल लेबर में। दोज हु डू सच अ वर्क फील मोर हंग्री, जो लोग ये काम करते हैं उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। वेदर इट इज़ अ मैन और वुमन हु डज दिस चोर्स, और ये मैन है या फिर वुमन है,
ओके ये दोनों भी मतलब अगर ये फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा भूख लगेगी ही. ओके इट इज़ नेसेसरी दैट ही और शी गेट्स इनफ फूड. और ये बहुत ही नेसेसरी होता है कि उन्हें तभी अच्छे से फूड मिले. ओके अगर अच्छे से फूड नहीं मिलेगा तो वो लोग ये काम नहीं कर सकते हैं प्रॉपर. ओके देन डू यू नो, अभी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों आपके लिए. व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग बॉडीली ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड. जैसे ये आपकी एज अभी ऐसी है कि आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से ग्रो हो रही है, आप बड़े बड़े हो रहे हो ना जल्दी से. सो बॉडीली ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट हो रही है आपकी ग्रोथ. सो गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड. सो इसीलिए जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है जो एज रहती है ग्रोइंग की तभी आपको बहुत सारा फूड खाना चाहिए. तभी आप अच्छे से मतलब आपको अगर बड़े से अच्छा हाइट बढ़ाना है, आपका वेट प्रॉपर होना चाहिए. सो यू हैव टू ईट द ऑल द वेजिटेबल्स एंड ऑल द फूड प्रिपरेशन मेड एट योर होम. ओके then variety in food. We eat a lot of little depending on how hungry we are. That is our hunger determines how much we eat. Here we are thinking about amount we eat. फिर उन्होंने यहाँ पे बोला है कि लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर. हम लोग का खाना हमें कितनी भूख लगी है उसके ऊपर डिपेंड होता है. ओके सो यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया है. वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम वी ईट. और हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमें क्या क्या खाना है. डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम ऑफ फूड इन देयर डाइट. अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का खाना अपने जो पूरे दिन में है वो खाते हैं. ओके वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दैट. इसका रीज़न क्या है कि हर एक जन अलग अलग खाना खाता है और एक ही खाना रोज़ रोज़ नहीं खाता है. व्हाट इज़ द रीज़न. सो उन्होंने दिया है इफ़ ओनली अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज इज़ प्रिपेयर्ड एवरी डे देन वी हैव टू ईट द सेम फूड ऑल द टाइम्स. उन्होंने बोला है कि अगर एक ही डिश आपके घर पे बन रही है रोज़ रोज़ दाल चावल सिर्फ दाल चावल ही आप खा रहे हो. सो इट्स वो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो नहीं खाना, मतलब आप बोलोगे अभी मुझे नहीं चाहिए. यस ना. सो हैविंग सच अ मील वुड बी अ बोरिंग चोर. मतलब ये बहुत ही बोरिंग काम है वो खाना खाने का रोज़ एक ही प्रकार का. सो डिफरेंट डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन टर्न. इसीलिए आपकी मम्मी भी देखो हर रोज़ अलग अलग सुबह शाम भी अलग अलग कैसे खाना बनाती है, क्योंकि अगर आप एक ही खाना खाओगे तो आप बोर हो जाओगे. ओके In a regions where rice grows in plenty, rice become a major part of the diet of the people living there. So जिस एरिया में राइस ज़्यादा बनते हैं वहाँ के लोग क्या खाते हैं ज़्यादा, राइस खाना प्रेफर करते हैं. इन रीजन्स वेयर जवार और बाजरा आर अ मेजर क्रॉप पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरीज इन देयर मील्स. कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ज्वारी बाजरा ये सब क्रॉप्स ज़्यादा आते हैं तो वहाँ के पीपल जो है वो भाकरी अपने खाने में ज़्यादा इंक्लूड करते हैं. इन सर्टन रीजन्स वीट इज़ द मेजर क्रॉप पीपल इन दोज रीजन ईट मोर चपातीज़. और जिस रीजन में ज़्यादा वीट होता है तो वहाँ के लोग ज़्यादा चपातीज़ खाते हैं. ओके फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी देयरफॉर द पीपल इन कोकन हैव अ लॉट ऑफ फिश इन देयर डाइट. और जो फिश है वो कहाँ पे अवेलेबल है, प्लेंटी इन द सी. और सी बहुत ज़्यादा कहाँ पे है, कोकन में. सो कोकन में बहुत सारे फ़िश अवेलेबल है इसीलिए वो लोग ज़्यादा फ़िश अपने डाइट में यूज़ करते हैं. ओके then depending on their season we get a different vegetables and fruit at a different times of the year. so क्या बोला है, depending on the season के हिसाब से different vegetables different fruits हम लोग खा सकते हैं. accordingly द फूड आइटम्स इन अवर डाइट ऑल्सो चेंजेस. इससे क्या होता है कि हमारे जो फूड आइटम्स है वो भी चेंजेस अपने आप ही चेंजेस होते हैं. जैसे कि मोस्ट कॉमन समर में कौन सा फ्रूट आता है, मैंगो. ओके पूरे साल में मिलेगा क्या, मैंगो नहीं मिलता है, इसीलिए समर में सब लोग मैंगोज खाते हैं, बराबर ना. सो अकॉर्डिंग टू सीजन द फूड आइटम्स चेंजेस. ओके व्हेन देयर इज़ अ सेरेमनी स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड वी मेक अ स्वीट स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल. और उसके बाद कुछ सेरेमनीज़ होते हैं, स्पेशल डिशेस बनते हैं ना वो टाइम पे, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कुछ अगर शादी हो कहाँ पे तो वहाँ पे भी खाना अलग अलग प्रकार का बनता है, बराबर ना. एंड स्वीट्स स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल. एंड फेस्टिवल के टाइम पे सभी के घर पे स्वीट्स बनते हैं. ओके सो ये सब भी वैरायटी हमें खाना मिलता है. सो नेक्स्ट व्हाट केयर शुड वी टेक अबाउट अवर फूड. हमें क्या
केयर करनी चाहिए हमारे जो खाना है उसमें। इफ़ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट अवर डाइट। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी बने तो हमें अपने डाइट के ऊपर डाइट की केयर करनी चाहिए, मतलब वो ध्यान रख देना चाहिए उसके ऊपर कि हम लोग क्या खा रहे हैं। सो वी शुड ईट ऑल द डिशेस मेड एट होम। हमें घर की बनाई हुई डिश ही खानी है। वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मेयरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। हमें ऐसी कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं करनी है जो हमें पसंद नहीं है। स्प्राउट, पल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स शुड बी इंक्लूडेड ऑफन इन अवर डाइट। स्प्राउट, पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल, जो भी कड़धान्य रहते हैं, दाल रहती है, पाले भाजी रहती है, वो सभी हमें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे डाइट में। वी शुड ऑल्सो हैव अ योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेजनली। हमें योगर्ट एंड बटर मिल्क भी पीना चाहिए। योगर्ट मतलब दही एंड बटर मिल्क मतलब छाछ। ओके। न्यूज़पेपर एंड टीवीज frequently advertise cold drinks. They also advertise many food product. We are tempted to buy them. कुछ न्यूज़पेपर और टीवी में हमेशा दिखाई दिए जाते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई देते हैं, कुछ चिप्स के पैकेट, बहुत सारे फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट वो लोग दिखाते हैं। सो वो देख के हमें क्या लगता है कि हम टेम्प्टेड हो जाते हैं, मतलब हमें खाने की, मतलब ऐसे होता है कि हम वो कब खाएं। सो दे आर टेस्टी, देयर रैपर्स आर अट्रैक्टिव, बट दैट डज नॉट मीन दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। वो टेस्टी भी लगते हैं, उनके रैपर्स भी अट्रैक्टिव होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे ही होंगे। इसलिए आपको प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि वो खाना ही नहीं चाहिए, आप वो खा सकते हैं लेकिन लिमिट में खाना है। ओके। अगर रोज़ ही वो प्रोडक्ट खाओगे तो आपको आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। सो नेक्स्ट उन्होंने अभी हियर आवर लेसन इज़ फिनिश एंड नाउ दे आर गिवन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, व्हाट वी हैव लर्न। ये लेसन में हमने क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड डाइट। हम लोग जो सुबह शाम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी ड्रिंक पीते हैं, मिल्क, टी, वो सभी को मिला के क्या बोला जाता है, डाइट। सेकेंड, एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉज डाइट टू डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन का एज वाइज, फिजिकल लेबर वाइज, काम के लेबर वाइज और स्टेट वाइज हर एक का खाना अलग अलग होता है। देन थर्ड, डाइट। डाइट ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन। और हमारा जो खाना है मीन्स डाइट है वो भी सीजन वाइज चेंजेस होता है। देन फोर्थ, द फूड स्टफ रेडिली अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट। दिस ब्रिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन पीपल्स डाइट। और जो फूड स्टफ रहते हैं, खाने के पदार्थ रहते हैं, वो हर अलग अलग रीजन में अलग अलग रहते हैं। सो इससे हर एक मतलब जो पीपल है उनके भी खाने में वैरायटीज़ आती है। ओके। देन फिफ्थ, ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ इन अवर डाइट हेल्प्स टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ आवर बॉडी। और जो भी खाने के पदार्थ है वो सभी हमें खाने चाहिए क्योंकि उसकी हमारे बॉडी को मतलब वो ज़रूरत होती है। ओके। Then sixth and last point, the attractive and tasty food products that we see in advertisement may not be necessarily good for health. और जो भी टेस्टी अट्रैक्टिव फूड प्रोडक्ट दिखाते हैं वो सभी एडवर्टाइज में दिखाते हैं, वो सभी हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं ही, ऐसा नहीं है। ओके। देन लास्ट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द फूड वी ईट। हमें हमेशा जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका मतलब प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, हम लोग क्या खा रहे हैं, तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके। सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस लेसन। ओके, थैंक यू।